बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना के बाद नेपाल ने भारतीयों के पैरों तले जमीन निकाल दी और जबरदस्त काम किया है और ये बहुत बड़ा तारीखी दिन है। मुकम्मल तौर पर इंडिया पूरी दुनिया के अंदर आइसोलेट हो चुका है और इसका टोटली क्रेडिट हम देते हैं नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को और इनके कर्ता धर्ताओं को, और खास तौर पर इंडियन मीडिया को, जिनकी झूठी रिपोर्टिंग ने आज इस नहज पर मामला लिया है कि अवाम से सच छुपाया। और अब देखिए क्या सूरत हाल हुई। नेपाल ने हाल ही के अंदर एक मैप बनाया था जिसमें उन्होंने दिखाया कि इंडिया के अंदर जितने इलाके हैं, बहुत सारे इलाके जिन पर लड़ाई चल रही है या जिन पर डिस्प्यूट है, वो इलाके तमाम के तमाम नेपाल का हिस्सा है और ये सब कुछ उन्होंने चाइना के कहने पर किया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो रोड बन रहा था, इसके बाद जब तक उनकी पार्लियामेंट की जानिब से अप्रूव नहीं होता इसकी कोई हैसियत नहीं, और आज उनकी पार्लियामेंट ने अप्रूव कर लिया है एक हाउस से, जिसके बाद अब ये उनके आइन का हिस्सा बनने जा रहा है। इसके बाद अब जरूरी हो गया है कि नेपाल अब चाहे फौज के जरिए, डायलॉग के जरिए इंडिया से वो तमाम इलाके वापस ले, क्योंकि वो उसके नक्शे का हिस्सा बन चुके हैं। अब इसके अंदर नेपाल ने इंक्लूड कर लिया है काला पानी, लेपोलेख और लिम्पियादूरा। ये बेसिकली जबरदस्त काम हुआ है। इवन आप इमेजिन कर ले, उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या धुआंधार तकरीर किया है पार्लियामेंट के अंदर। उनकी इवन के कम्युनिस्ट पार्टी और इवन के ट्रेडिशनली जो प्रो इंडिया नेपाली कांग्रेस पार्टी थी, इवन उनके साथ इंडियन मदहेशिस इन्होंने भी मुकम्मल तौर पर इस बिल को सपोर्ट किया। यानी ना तो अपोजिशन की जानिब से कुछ हुआ और ना ही हुकूमत की जानिब से, सबने मिलकर इस बिल को अप्रूव कर लिया और ये इंडिया की बहुत बड़ी शिकस्त हुई। इनको अंदाजा नहीं था, इन्होंने लद्दाख का जब स्टेटस बदला तो शी जिनपिंग जो कि चाइना के सदर हैं, 22 साल बाद वो पहले सदर थे जिन्होंने नेपाल का दौरा किया और उन्होंने ताल्लुकात बहाल किए। इन्होंने प्लान किया था हम इस तरह इंडिया के पैरों तले जमीन निकालेंगे, ये सोचते रह जाएंगे। पूरा रॉ का हेडक्वार्टर नेपाल का भरा हुआ। अब उसके बाद चाइना गया, वहां पर उन्होंने जाकर वहां पर काम देखा। उन्होंने कहा कि मैं एक तरीका कार करते हैं कि इंडिया के जितने भी दोस्त हैं इनको अपनी तरफ करते हैं, इंडिया के पैरों तले जमीन निकालते हैं, उसको चारों बॉर्डर से घेरते हैं, फिर देखते हैं कहां जाता है। आज जब बिल अप्रूव हो गया तो चीनी सदर की वो हिकमत अमली और उनकी पार्टी की हिकमत अमली काम आई। उन्होंने नेपाल को अपने साथ मिलाया और पूरी तरह आज इंडिया के पैरों तले जमीन निकाल दी। इवन कि अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने धमकी दी है कि इंडिया ने 1962 के बाद हमारे यहाँ पर कब्जा किए रखा है इन इलाकों में, अब हर सूरत हमें अपने इलाके वापस चाहिए। और फॉरेन मिनिस्टर नेपाल के उन्होंने कहा है कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर हम क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर आप चाइना से बात कर सकते हैं तो आप हमसे भी बात करें। नहीं तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया अगर एक हद से बढ़ा तो सिर्फ हमें हुकूमत का इंतजार होगा, हम अपनी फौजें इंडिया में उतार देंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे इलाके हमें नहीं मिलते। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की ये धमकी कि इंडिया हमारे इलाके वापस करे, दूसरा चाइना वहां से घुसा है, अफगानिस्तान से इनके हालात खराब है और सबसे अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर किसी के पास बन रही है तो वो है पाकिस्तान। इससे बेहतरीन कश्मीर आजाद करवाने का मौका मिल ही नहीं सकता। चारों तरफ से इंडिया बुरी तरह घिर चुका है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पिछले 58 साल से इंडिया इलीगली आर्टिफिशियली बिल्ट करके बैठा है काली रिवर पर और अपनी तरफ से ही बाउंड्रीज बना दिया, हमारे इलाके अपने अंदर लेकर बैठा। वक्त आ गया है कि हम इंडिया से अपने इलाके छीन ले, वापस ले लें। असल में नेपाल और इंडिया के दरमियान दो मायदे हुए थे। एक 1816 का मायदा जो चला आ रहा था, ट्रीटी ऑफ सुगौली, और उसके अलावा 1960 के अंदर इनके दरमियान काला पानी बॉर्डर का जो मायदा हुआ था। ट्रीटी ऑफ सुगौली के मुताबिक जो लैंड है इनके ईस्ट के अंदर, जिसको महाकली रिवर भी कहते हैं, ये बेसिकली नेपाल कहता है हमारा हिस्सा है, जबकि वो कहता है कि लैंड जो वेस्ट का है वो इंडिया का हिस्सा है। असल में जो फड्डा आकर पड़ता है वो है काली रिवर के ऊपर। अब नेपाल कहता है कि वो हमारा है, जबकि इंडिया कहता है वो हमारा है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया यहाँ पर अपना हक कैसे जमाता है, हमारे तो बाओ-अजदाद ने स्ट्रगल करके इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये लैंड हासिल की है, गोरों से लड़े, उससे लड़े। इन्होंने क्या काम किया, ये आते हैं हमारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं।
इवन कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के उत्तर प्रदेश के, हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश के जो सीएम है जो कि हर वक्त अंगारे उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ और असद ओवैसी अकबर ओवैसी से उनकी लड़ाई चलती है, उन्होंने कहा जो तिब्बत ने मिस्टेक की है नेपाल वो गलती ना करे, यानी उन्होंने चाइना को टॉन्ट मारते हुए कहा। उसके बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं इंडिया को कि जाकर समझाओ अपने चीफ मिनिस्टर यूपी को कि इन मामला के अंदर मदाखलत ना करे, तुम्हें इल्म नहीं है, लिहाजा हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इंडिया को समझ नहीं आ रही कि रॉ ने वहां पर नेटवर्क कायम किया, अब सारे का सारा मामला पड़ गया है इस वक्त अजीत डोवल के ऊपर कि तुमने खाक पॉलिसी बनाई है, यहाँ पर चाइना चढ़ गया है, नेपाल हम पर चढ़ गया है, पाकिस्तान किसी वक्त भी आ सकता है, अफगानिस्तान के अंदर हम फेल हो गए, तुम कर क्या रहे हो। बड़ी कोशिश की थी इन्होंने हमले करके, टीटीपी खड़ी करके, आज देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रुसवा हो गए। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।